हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेजर क्रिएट करना सिखाया था। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर करना सीखेंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे अगर देखें तो अकाउंटिंग वाउचर है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ये स्क्रीन आ जाएगी। अकाउंटिंग वाउचर एंटर करने से पहले हमें कुछ फंक्शनल की नॉलेज होनी चाहिए। जो राइट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल की हैं। पहले हम लोग इसकी नॉलेज लेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। पहली जो फंक्शनल की है वो है F2। F2 होता है डेट को चेंज करने के लिए। मैंने प्रेस किया F2 तो यहाँ से मैं डेट चेंज करना चाहूँ। सपोज मेरे को 1 अप्रैल में एंट्री करनी है तो 1 अप्रैल मैंने किया। यहाँ पे देखिए डेट चेंज हो गई। देन F4 कॉन्ट्रा के लिए यूज होता है। F4 कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। कॉन्ट्रा वाउचर तब यूज करना है जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू बैंक, या कैश विड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम बैंक, या ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे 3 एंट्रीज के लिए हम लोग कॉन्ट्रा का यूज कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है हमें कि वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। सपोज कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऐसे लिखा आ जाता है तो ऐसी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में नहीं जाती। ऐसी एंट्री डायरेक्ट पेमेंट में चली जाती है और ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैश और बैंक हो जाता है, जो भी आप कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। देन है F5 है पेमेंट के लिए। किसी भी टाइप की अगर आपको पेमेंट करनी है, चाहे कन्वेंस का बिल देना है, चाहे सैलरी देनी है, चाहे किसी और टाइप की पेमेंट है, वो सब F5 में होगी। F6 है रिसिप्ट। कोई भी रिसीविंग होगी तो वो एंट्री F6 के अंदर होगी। देन F7 आ गया जर्नल। देखिए जब हम मैनुअल अकाउंट्स करते थे तो सभी की जितनी भी एंट्रीज होती थी सभी की सभी हम लोग जर्नल में कर देते थे, तब उसके बाद हम लोग लेजर क्रिएट करते थे। पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री सिर्फ प्रॉपर जर्नल एंट्री, जो एक्चुअल में जर्नल एंट्री बनती है वही होंगी। जैसे कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री होती है वो हम जर्नल में कर सकते हैं। हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लिया या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, तो ऐसी एंट्री हम लोग जर्नल में पास कर सकते हैं। देन है F8 में सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की एंट्री जितनी भी होंगी वो हम F8 के अंदर करेंगे, चाहे वो क्रेडिट में हो। देन है कंट्रोल F8। सेल रिटर्न अगर हो जाता है तो ऐसी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं। देन F9 परचेज ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए हम लोग F9 का यूज करेंगे, परचेज। देन है कंट्रोल F9 डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट का यूज करते हैं, कंट्रोल F9। अब मैं इनकी एंट्रीज आपको करके एक एक करके दिखाऊंगा। एंट्रीज करने से पहले मैंने कुछ जर्नल बनाया हुआ है, एंट्रीज ली हुई हैं, जिनका लास्ट वीडियो में मैंने इनके लेजर क्रिएट करना भी बताया था आपको। तो वही एंट्री हम लोग आज पास करने वाले हैं, आज एंट्री करने वाले हैं उनकी। तो पहले मैं उन एंट्रीज को आपको शो कराता हूँ। ये कुछ एंट्रीज हैं। जैसे रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो यहाँ क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी एंट्री हम लोग, क्योंकि कैश डिपॉजिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेनली पैसा कंपनी में आ रहा है, तो ऐसी एंट्री जो है F6 में होगी, रिसिप्ट में। देन है पेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में और वो पर्सनल यूज कहीं नहीं लिखा, तो मैंने बताया था आपको F4 में करेंगे कॉन्ट्रा। देन है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज। अब कैश में हमने गुड्स परचेज किए, तो ये परचेज अकाउंट के लिए हम लोग F9 के अंदर एंट्री करेंगे।
देन विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विदड्रॉ किया कैश और ऑफिस यूज के लिए किया, ये भी F4 के अंदर पेमेंट होगी, F4 के अंदर एंट्री होगी। देन सोल्ड टू कृष्णा 15,000 रुपीज, कृष्णा को हमने सेल किया। देखिए जब ये सोल्ड टू कृष्णा बाय अगर कैश आ जाता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता टू सेल अकाउंट, पर इस केस में क्या है, सोल्ड टू कृष्णा लिखा है तो ये क्रेडिट में एंट्री हुई है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है, सॉरी सेल किया है, तो ऐसी एंट्री हम F8 में करेंगे। बॉट गुड फ्रॉम श्याम, परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट श्याम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगी एंट्री F9 में। देन कृष्णा रिटर्न गुड्स, ये हो गया सेल रिटर्न 2,000 रुपीज का। मैंने बताया था सेल रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट भी होगा, कंट्रोल F8। Received from Krishna, allow him discount 500 rupees. Received from Krishna 12,500, allow him discount 500 rupees. अब इसमें पैसा आ रहा है कंपनी में, F6 के अंदर एंट्री होगी। Paid to Sham, discount receive 1,000 rupees. ये पेमेंट है F5। Sale goods for cash 80,000 rupees, F8। Paid rent 5,000 rupees, पेमेंट की एंट्री है F5। Paid salary F5 पेमेंट है। अब ये फंक्शनल की अगर हमें पता होंगी तो एंट्रीज हमारी प्रॉपर हेड में जाएंगी। तो ये मैंने अभी आपको फंक्शनल की कुछ बताई, अब मैं इनको प्रैक्टिकली टैली के अंदर कैसे एंट्री होंगी वो करके दिखाता हूँ। पहली जो एंट्री थी वो थी स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख रुपीज, F6 की एंट्री है। रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस, क्रेडिट की एंट्री पूछ रहा है, रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज से और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ये F6 के अंदर फर्स्ट एंट्री हो गई। देन अ पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पे किया या डिपॉजिट इनटू बैंक, F4 काउंटर। क्रेडिट की एंट्री है, पहले पूछ रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक है तो कैश क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज। यहां पे हम डिटेल इसकी दे सकते हैं, और 20 थे। मैं एक बारी फर्स्ट एंट्री चेक कर लूं, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमारी गलती से ये 10,000 हो गई, 1 लाख रुपए। देन आई बॉट गुड फॉर कैश, परचेज किए गुड्स कैश में, F9। अब हमें वाउचर मोड में एंट्री करनी है, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा आ नहीं रहा डेबिट क्रेडिट का, तो अगर मैं कंट्रोल V करूं तो ये वाउचर मोड में चली जाएगी। और इसमें अब क्रेडिट से पहले पूछ रहा है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपीज, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा की एंट्री है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा इसमें,
10,000 रुपीज से, देन कैश जो है डेबिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को हमने गुड्स सेल किए, सेल के लिए F8 का यूज करना है और इसमें भी हम कंट्रोल V करेंगे, वाउचर मोड। अब ये डेबिट पहले लेना है, तो कृष्णा अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि इसको हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है। सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। देन परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, F9, कंट्रोल V। श्याम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा को हमने सेल किया था, उसने 2000 के गुड्स जो है हमें रिटर्न कर दिए। अब ये एंट्री जो होगी कंट्रोल F8 में होगी, क्रेडिट नोट। यहां जो है जब हमने इसे सेल किया था तो कृष्णा अकाउंट हमने डेबिट किया था टू सेल अकाउंट। ऐसे ही अब रिटर्न रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब कृष्णा अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा 2000 रुपीज से और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से पैसा हमें रिसीव हुआ, F6। और साथ में है अलाउ हिम डिस्काउंट 500 रुपीज। अब कृष्णा से 12,500 रिसीव हुआ, तो कृष्णा अकाउंट अलाउ हिम डिस्काउंट 500, मतलब टोटल हो गया 13,000 रुपीज। डिस्काउंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे 500 रुपीज से और कैश अकाउंट जो मिला हमें 12,500। ये एंट्री आई थिंक समझ गए होंगे आप। कृष्णा से टोटल हमें 13,000 रुपीज रिसीव करना था, पर हमने उसे 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल हमें मिला 12,500। 500 रुपए का डिस्काउंट, कृष्णा के अकाउंट को पूरा का पूरा हमने क्लोज कर दिया। देखो अभी जीरो बैलेंस दिखा रहा है उसका। देन आई पेड कैश टू श्याम, श्याम को हमने कैश जो है पे किया, तो ये पेमेंट में आएगी एंट्री। श्याम अकाउंट ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। इसको टोटल हमने पे किया 21,500, डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपीज, तो टोटल था इसका 22,500 रुपए। तो यहां पे 22,500 पूरा लेंगे। डिस्काउंट हमने, क्योंकि पेमेंट थी, डिस्काउंट हमें मिला 1,000 रुपए का और हमने टोटल इसे पे किया कैश 21,500। देन सेल किया 80,000 रुपीज का कैश में। फिर हम F8 पे आ गए, कंट्रोल V किया, यहां पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपीज और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन पेड रेंट, रेंट पे किया कैश में, तो F5 कर लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑन डेबिट साइड, ये आपको मैंने ऑलरेडी जब मैनुअल क्लास लिया था उसमें पढ़ाया था। तो रेंट अकाउंट हम लोग डेबिट कर लेंगे 5,000 रुपीज से और कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा। देन सैलरी अकाउंट,
10,000 रुपीज से डेबिट हो गया और कैश हो गया। तो ये जितनी हमारी एंट्रीज थी हम सारी की सारी पास कर चुके हैं। अगर मैं बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे और इन एंट्रीज को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले में आना पड़ेगा। डी को मैं प्रेस करूंगा, शॉर्टकट की है इसका, और यहाँ पे डे बुक में आऊंगा तो जितनी भी मैंने एंट्रीज पास की थी वो सभी की सभी यहाँ पे दिखाई देंगे मुझे। ठीक है, आज हमने अकाउंटिंग वाउचर करना सीखा। अकाउंटिंग वाउचर में मैंने आपको रिसिप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, परचेज, सेल, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्री सभी मैंने करके आपको दिखाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री वाउचर कैसे हैंडल किए जाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे जनरेट करते हैं, ये मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।